एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं सामा इकबाल। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि आए रोज़ तलबा तंजीमें जो हैं वो आपस में झगड़ती रहती हैं। ये ख़बर जो है वो ज़ीनत बनती रही है चैनल्स की, लेकिन आज तमाम तलबा तंजीमें जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हैं। किस चीज़ पर इकट्ठा हैं, किस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं, ये आज के व्लॉग में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के आसपास इलाका है कच्ची आबादी का, जिसको इंतज़ामिया की जानिब से खाली कराया जा रहा है। वहाँ पर इस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो तलबा और तालिबात हैं वो वहाँ पर क़याम पज़ीर हैं, वहाँ पर रहते हैं। जैसे ही वो कच्ची आबादी को खाली कराया जाएगा तो जो तलबा वहाँ पर हॉस्टल्स में रह रहे हैं, जो वहाँ पर जो क़याम कर रहे हैं, उनको वो जगह खाली करनी पड़ेगी, जिसके बाद वो बेघर हो जाएंगे। 2 दिन बाद इनका जो है वो एग्ज़ाम्स भी हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से वो खाली कराया जा रहा है। इसी सब पर जो है ये तलबा तंजीमें जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं। इनके यहाँ पर कुछ लीडरान जो है वो भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे हम लोग कि मामला क्या है, किस हवाले से ये एहतजाज किया जा रहा है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं, किस हवाले से आपका ये एहतजाज चल रहा है, तफसीली बताएं। इंतज़ामिया एक ऑपरेशन कर रही है कच्ची आबादी का, उस पर कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हैं, क्या आपके मुतालबा? टू बी वेरी क्लियर, सबसे पहले एक्सप्रेस का बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने कवरेज दी। ये स्ट्राइक पिछले 4 दिनों से चल रहा है, यानी कि मंडे से। ये मंडे से स्ट्राइक इनिशिएट हुई है, लेकिन उससे पहले 8 जनवरी से हम स्ट्रगल पे मौजूद हैं। हम बार बार प्रोटेस्ट करे हैं, हम उनके सामने हमने मुद्दे भी रखे, नेगोशिएशंस भी की। सबसे पहले ये क्लैरिटी मैं देना चाहूँगा कि हमारा ये स्ट्राइक, तलबा का एहतजाज, ये कतन किसी का सरकार में मुदाखलत करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट मफाद के बारे में सोचना और उनको प्रोटेक्ट करना ये है। बात ये थी कि 8 जनवरी को जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, 2 पेपर्स भी हुए थे, मेरे स्टूडेंट्स जो एडजस्टेंट कच्ची आबादी में रह रहे थे उसको नोटिस दिए गए कि आप 2 दिनों के अंदर निकल जाएँ। अब इंटरेस्टिंगली विदाउट एनी प्लानिंग फ्रॉम CDA एंड यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कि ये जो आप 500,000 बच्चों को निकाल रहे हैं कच्ची आबादी से, आपके लिए क्या इस तरह अल्टरनेट हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं 12 को और मज़ाफ़ात में ऑलरेडी फ्लैट्स बुक हो चुके, हॉस्टल्स ख़त्म हो चुके, क्योंकि ऑलरेडी लोग डिस्प्लेस हो चुके थे वहाँ पर। तो 8 जनवरी को उनके साथ हमारी मुज़ाकरात हुई। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को बहरहाल निकलना होगा, हम इतना एट मैक्सिमम इतना कर सकते हैं कि 21 जनवरी तक, जब तक पेपर्स ख़त्म हो रहे हैं, उनको वहाँ से न निकालें। लेकिन उसमें फिर मसला ये पेश आया कि लाइट काटी जाती रही कच्ची आबादी में, वाटर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती गई। फिर ओनर्स जिनको फियर था कि कच्ची आबादी डिमोलिश होगी, कोई पंखा उठा के ले जाता, कोई कनेक्शन काट देता, तो ये बड़ा एक स्ट्रेसफुल क्योटिक माहौल बना। उस पर हमने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, संभाल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ राब्ते में रहा। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स को हर सूरत निकलना होगा, लेकिन एग्ज़ाम तक हमको मोहलत दे रहे हैं। लेकिन फिर भी जो वहाँ पे प्रेवलेंट मसले हैं, यानी कि बिजली का काटा जाना, पानी का काटा जाना, ओनर्स का भाग के निकल जाना, ओनर का अपने फ्लैट से चीज़ें लेके जाना, तो सिंपल मुद्दों पे हमने बात करना स्टार्ट कर दी। एक ये कि जो बच्चे डिस्प्लेस हो रहे हैं, आप उनको अल्टरनेट दें। अच्छा, ये बताएं, इससे कितने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मुतासर हो रहे हैं? इससे सर 500 से ज़्यादा लोग मुतासर हो रहे हैं सर, जो हमारी तलबा और तलबात दोनों। इसमें इंटरेस्टिंगली सर MPhil PhD के स्कॉलर्स भी है और काफ़ी बड़ी तादाद में। यहाँ पे हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स कच्ची आबादी के हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, अफेयर्स भी है। सर हमारा जो मुतालबा था मंडे को जब हमने स्ट्राइक इनिशिएट की, बड़ा एक सिंपल लाइन पे कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को एट मिनिमम यहाँ पे 2 हॉस्टल्स बने जाने चाहिए। फिर जब हमने स्ट्राइक इनिशिएट की, VC साहब ने, ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने लेटर लिखा HSC हायर एजुकेशन कमीशन को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, इसमें 15,000 से ज़्यादा लोग इनरोल्ड हैं और 15,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1200 बॉयज़ को हॉस्टल मिली है सर, सिर्फ 1200। और फिर सर हम दूर भी है इस्लामाबाद से, यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया एक ये बाराको, और आपको पता है पिछले महीने हमारे 2 स्टूडेंट्स की डेथ हुई है बाराको में। एक का कत्ल हुआ, दूसरा जो है उसका जो काज ऑफ डेथ अभी तक मालूम नहीं है कि क्या है। कोई कह रहा है खुदकशी है, कोई कह रहा है कि पता नहीं, जो भी सिचुएशन है, लेकिन वो सेफ़ भी नहीं है। वहाँ पे चोरी चकारी भी होती गई है। लेकिन बहरहाल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पिछले 7 सालों से बॉयज़ का एक भी हॉस्टल नहीं बना। तो इस पे आप लोगों का जो प्रोटेस्ट हुआ, इंतज़ामिया का क्या मौक़िफ़ है? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया क्या कह रही है इस पर? यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया या फिर फैकल्टी, एम्प्लॉय, स्टूडेंट सब ये कह रहे हैं कि जेन्युइन लाइन्स पे, क्योंकि पिछले 7 सालों से बॉयज़ का एक हॉस्टल नहीं बन सका और यूनिवर्सिटी को जेन्युइनली फ़ंड चाहिए कि वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करे। तो इंतज़ामिया ने कहा आपका मुतालिबा बरहक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो इतना कर सकते हैं कि हम लेटर लिखे HSC को, हम लेटर लिखे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। अब वहाँ से अगर वो फॉलो करे, फॉलो ना करे, इसमें हमारा काम नहीं। और ये बात उनकी ठीक है कि हॉस्टल्स तो फ़ंड तो बाहर से आना है, फ़ंड तो HSC से आना है, फ़ंड तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या प्लानिंग कमीशन या रिलेवेंट इदारों से आना है। तो यूनिवर्सिटी कह रही कि आपका मुतालबा बिल्कुल ठीक है, वो स्ट्रगल भी कर रही है, वो कोशिश भी कर रही है। लेकिन जब मैं परसों हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था नेशनल प्रेस क्लब में, कल हमारा प्रोटेस्ट था HSC के सामने और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ मीटिंग हुई HSC की।
डायरेक्टर साहब अपॉइंट है नहीं, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो अब्रॉड में। तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी उनके साथ हमारी मुलाकात में ये पता चला कि उन तक हमारा लेटर वीसी साहब का लेटर नहीं पहुंचा। हम सिंपली जो वीसी साहब ने लेटर लिखा है एचईसी को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उस पर सीरियसनेस चाहते हैं, ताकि एचईसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलेवेंट इदारे वो उस पर सीरियसनेस दिखाए। पिछले 5 दिनों से हम स्ट्राइक पे, और हमारा स्ट्राइक सर आप मेरे पेज को विजिट कर ले, परसों काउंसिल का दजम के नाम से, कि उसमें 24 घंटे हमारा स्ट्राइक जारी रहता है। यही माहौल जो आप अभी देख रहे हैं, आप रात के 3 बजे भी आ जाए, सेम स्टूडेंट्स होंगे, सेम लाइन्स पे होंगे, हम सर्कल्स भी करते हैं, यहाँ पे आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एक बात क्लैरिटी के साथ करना चाहूँगा, अभी हमारी एक डिमांड है, लेकिन मैं आपको अभी लेके चलता हूँ मेडिकल सेंटर। यहाँ पे अदवायात नहीं है, और ये यूनिवर्सिटी भी कह रही कि अदवायात नहीं है, क्योंकि पेंडिंग बिल्स नहीं दिए गए वेंडर्स को। यहाँ पे 2 नंबर दवायात लाए जा रहे हैं, वो भी कर्जू से। एम्बुलेंस पिछले 2 हफ्ते पहले एक एम्प्लॉय की डेथ हुई, इस प्लास्टिक की, इस जो लाइब्रेरी का मुलाजिम था उसका डेथ हुआ है। पता है क्यों? एक एम्बुलेंस है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के पास, और वो भी पिम्स गया था, वो 1 घंटे इंतजार करता रहा, उसकी सांस निकली और वो ऐसा हुआ। मैं आपको हॉस्टल्स की हालत दिखाऊं सर तो आप शर्मा जाएंगे, लेकिन हम फिर भी गुजारा करें। कायद आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, बहुत कम मीगर रिसोर्सेज में। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का फ़ंड इससे ज़्यादा है, बाकी यूनिवर्सिटी का फ़ंड इससे ज़्यादा है। जो कायद आज़म यूनिवर्सिटी का जो एज अ होल रिसोर्सेज इंतहाई कम है, हम उसमें गुजारा कर रहे हैं। लेकिन आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक्सपेंड कर रहे हैं। कल एचईसी भी एक बात कर रही थी, और वीसी साहब भी, और इंटरेस्टिंगली सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को और इस्लामाबाद पुलिस को बड़ी इंटरेस्ट है कि अभी भी बैठी हुई कि आप ख़त्म कराएं, आप ख़त्म कराएं। आपको कभी कभार धमकी भी दे रहे कि हर सूरत खाली करके, ओ भाई आप खाली कर ले, हमें उससे कोई ज़रूरत नहीं, आपका कार है, सरकार है, अलॉटेड ज़मीन है, अनअलॉटेड ज़मीन किस भी लाइन्स पे करे। लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट के इंटरेस्ट की बात आएगी, मैं बोलूँगा, मैं ज़रूर बोलूँगा, हम स्टूडेंट क्या ही कर सकते हैं। हम अपने कंबल और बोरी बिस्तर लेके अपने फ्लैट से निकल के वहाँ उधर बैठ के हम रोएंगे, एक वीडियो बनाएंगे, फिर पाकिस्तान हमारी आवाज़ बनेगी। जिस तरह समर में उन्होंने बड़ी बेशर्मी से 500 पुलिस ले आकर हमें निकाला समर के इशू के लिए, समर सेशन कैंसिल करने के बाद, फिर आपने देखा आप मीडिया हमारी आवाज़ बनी, वो अखला हमारी आवाज़ बने, और फिर हमारे मामला भी तय पा गए। इस वक्त सिंपल सी बात है कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी को 2 हॉस्टल चाहिए एट मिनिमम, और वो चीज़ी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिलेवेंट जो भी इदारे उन्हें ये नोटिफाई करना चाहिए। और जब तक ये नोटिफाई नहीं होते, जब तक इस पर प्रोसेस इनिशिएट नहीं होता, हम स्ट्राइक पे बैठे हुए। अगर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी जल्दबाजी में है, बार बार रब्ते कर रही है, बार बार इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। आप मेरे स्ट्राइक को, मेरा लाफुल स्ट्राइक है, आप भाई बज़ोर शमशीर ख़त्म करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम पुरान लोग हैं। लास्ट टाइम भी आप 500 पुलिस लेकर आए थे, हम आपके साथ बखुशी आपके प्रिजनर वैन में चले गए थे, इस दफ़ा भी चले जाएंगे। लेकिन ये इसका हल नहीं है, क्योंकि फिर मसले बढ़ते जाएंगे, फिर आवाज़ मज़ीद आती जाएगी, फिर मज़ीद डिमांड होते जाएंगे। इस वक्त तो हमने क्यों डिस्कस नहीं किया कि आप लोगों को क्यों निकाल रहे हैं। इस वक्त हम ये कह रहे हैं कि आप निकाल रहे हैं, आपकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है। तो बेसिकली आपकी डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बेहतर किया जाए, और जो हॉस्टल्स हैं वो दिए जाएं, और अल्टरनेट जो है वो दिया जाए स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं इंतज़ामिया का और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो है तरीक़ाकार है आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे गर्ल्स कैबिनेट की वीपी भी इस पर बात करेगी, वाइस प्रेसिडेंट। सर इंतज़ामिया वो गलो खलासी करना चाहती है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमने लेटर लिख दिया, आगे वो देखा जाएगा। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को जल्दबाजी है कि आप स्ट्राइक ख़त्म करो, और आप जो है वो ये कोई इस बात पे बात करना नहीं चाहता, ना कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है कि भाई अल्टरनेट कौन प्रोवाइड करेगा इन स्टूडेंट्स को। क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स के बाद घर भी तो जाना है, घर से वापस आकर फ्लैट भी तो देखना है, हॉस्टल भी तो देखना है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी न सीडीए ले रही है, वो कह रही है हमारी जिम्मेदारी नहीं, न सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है, न इस्लामाबाद पुलिस ले रही है, न यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है कि इन स्टूडेंट्स को हम डिस्प्लेस हो रहे हैं उनको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे। कोई प्लानिंग नहीं है। एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बार बार डेली हमें रिमाइंड करा जाता है कि हर सूरत ऑपरेशन होगा और हर सूरत इनको निकालेंगे, लेकिन अल्टरनेट पे कोई बात नहीं कर रहा। और जो हॉस्टल कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई पेशरफ्त शेयर नहीं किया जा रहा पिछले 5 दिनों से। हमने उनको कहा कि आए आप भी स्ट्रगल करें, हम भी स्ट्रगल करें। कल पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, कोशिश करें, सेनेटर्स ने हमारे साथ वादा किया है कि वो इस इशू को हम सेनेट फ्लोर पे हम रेज़ करना चाहेंगे और रेज़ करेंगे, ताकि पॉजिटिविटी किसी के ज़रिए हम इस वक्त न बुरा बड़ा कह रहे हैं यूनिवर्सिटी को, न किसी और को। हम सिर्फ ये ना कह रहे कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स को आपने यतीम कर दिया है, आपने एचएससी का फ़ंड आप हर साल कम करते ही जा रहे हैं। आप देख ले जीडीपी उसमें कि तालीम और सेहत का 2% से आपने कम कर दिया है। एक वेलफेयर स्टेट तो है ही नहीं। वैसे ही मतलब अब देख ले इसका कि तालीम का क्या रुझान है। पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स को ऑलरेडी बैंकरप्ट। पेशावर यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी का देख ले, बाकियों का देख ले। अब जब कायद आज़म यूनिवर्सिटी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है आपके कम वसाइल के बाद, लेकिन इसमें आपने कायद आज़म यूनिवर्सिटी को, तमाम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स को, एचईसी को, ये आपने एजुकेशनल फ़ंड इंक्रीज़ करना होगा। ये मोमेंट, ये स्ट्राइक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये मसले हल हो के। लेकिन मैं खुद पर्सनली ये फिर मैं कोशिश करूँगा तमाम पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को मोबिलाइज़ करके, भाई पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट जहाँ पे गरीब के बच्चे पढ़ रहे, आप उनके साथ क्या करें, यतीम कर दिया है आपने। आप पंजाब यूनिवर्सिटी के, पेशावर यूनिवर्सिटी के हालात तो देख लें।
प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, सेंट्रल गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि इन जो पब्लिक सेक्टर। फिलहाल आपका यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है वो ज़रा डिटेल में बता दें। हमारा मुतालबा हमारा मुतालबा एक ही मुतालबा है कि हॉस्टल्स की कंस्ट्रक्शन का नोटिफिकेशन निकलवा लाए, अप्रूवल लेकर आए। जो आपने लेटर लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन को, हम ये कह रहे हैं कि आप उसकी अमल दरामद कराएं। हम भी स्ट्रगल करें इसी के लिए, हम भी गए, आप भी जाए। हमें वो नोटिफिकेशन चाहिए हॉस्टल्स कंस्ट्रक्शन की, इमीडिएट इस पर अमल दरामद चाहिए। बाकी ये कि CDA या कोई और जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इन स्टूडेंट्स को डिस्प्लेस करने के से पहले आप उनको अल्टरनेट दें। हमारे गर्ल्स प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट्स पे बात। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी इस जो ऑपरेशन है उससे मुतासिर हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हमने देखा कुछ दिन पहले गर्ल्स हॉस्टल में भी कुछ लोग, हमने देखा एक शख्स को साया था, इंतज़ामिया की जानिब से आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट भी किया गया था कि यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। इस पर आप क्या कहें? जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे गर्ल्स की नुमाइंदगी कर रही हूँ इन द बिहाफ ऑफ पख्तून स्टूडेंट काउंसिल। उस मसले पे मेरे ख़्याल से बात करने से बेहतर है कि हम अगर इस मसले पे बात करें, वो एक सीन क्रिएट हुआ था या जो भी हुआ था यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हुआ था। बाकी अगर हम आए इस चीज़ पे बात करें जो हमारा करंट इशू चल रहा है, इसमें मैं बात करूँगी जैसे चेयरमैन ने बात की कि काफ़ी सारे तलबा हमारे डिस्प्लेस हो रहे हैं। 500 हमारे पास वो कोटेड डाटा है जो हमारे पास प्रेजेंट है। 500 के अलावा ऐसे और भी स्टूडेंट हैं जिनका हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है। सो मैं ये कहूँगी कि हमारे जो 500 से ज़्यादा तलबा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इन तलबा में हमारे MPhil PhD के स्कॉलर्स भी है और हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी डिस्प्लेस हो रही है। अब सिंपल सी बात है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अल्टरनेट नहीं है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अल्टरनेट नहीं है इस चीज़ का, और CDA के पास अल्टरनेट नहीं है इस चीज़ का। आप इन स्टूडेंट को डिस्प्लेस करके, जैसे चेयरमैन ने कहा कि मज़ाफ़ात के जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे कवर्ड है। कच्ची आबादी में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उसमें ना कोई ब्रिगेडियर का बच्चा है, ना कोई ब्यूरोक्रेट का बच्चा है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा रहे कि इतने आप जो है कच्ची आबादी के हालात का आपको पता होगा किस तरह के लाइफस्टाइल है, वो स्टिल इस चीज़ में गुजारा कर रहे हैं। आप उनको इस्लामाबाद में भेज के या उनको एक्सटर्नल अकोमोडेशन पे आप मजबूर कर रहे हैं। कच्ची आबादी में अगर आप देखें तो आपको बहुत लो कॉस्ट अकोमोडेशन मिल जाती है, ठीक है। अब आप उनको बाहर भेज के बहुत ज़्यादा एक आप एक गैप क्रिएट कर रहे हैं। आपको बाहर, आपको आइडिया हो कि इस्लामाबाद में अकोमोडेशन सस्ती नहीं है, आप उनके लिए कम्यूट के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके एक्सपेंसेस और बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं यही कहूँगी कि पहला हमारा मुतालबा ये है कि इन स्टूडेंट्स का कोई अल्टरनेट निकाला जाए, इनको अकोमोडेट किया जाए, प्राइवेट पार्टनरशिप कि कोई भी मीन इंट्रोड्यूस करके स्टूडेंट खुद अफोर्ड कर लेंगे। और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप एक्सपेंड करें ताकि स्टूडेंट जो है वो बाहर रहने पर मजबूर ना हो। अच्छा, यहाँ पे हम आपसे ये मेन अहम चीज़ पूछेंगे कि एक तो आपके मुतालबात सामने आ गए हैं, अगर ये मुतालबात मान लिए जाते हैं तो उसके बाद क्या ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा, या जो जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और भी मज़ीद तब्दीलियाँ चाहिए, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ का इशू है, उसके लिए अलग से प्रोटेस्ट करेंगे? जी देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा करंट जो इशू चल रहा है हम सिर्फ उसके लिए इमीडिएट बेसिस पे रिक्वेस्ट कर रहे थे। इस तरह तो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इश्यूज़ भी और भी है जो हम पहले भी हाईलाइट करते रहे। जैसे यूनिवर्सिटी में डुअल पोस्टिंग है, यूनिवर्सिटी को जितनी फंडिंग मिलती है उसकी कोई ऑडिट का कोई पता में नहीं चलता है, और जो प्रिविलेजेस इनको मिलते हैं, जो पर्सनल चीज़ों में वो इस्तेमाल करते हैं, वो मसले तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो इश्यूज़ तो है। लेकिन चूंकि इमीडिएट चीज़ ये है कि स्टूडेंट अभी सफ़र हो रहे हैं, CDA ने डेट दिया है कि 21 तक वो इसको डिमोलिश करेंगे, इसलिए हम इमीडिएट बेसिस पे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले ये अकोमोडेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो, उसके बाद जो है हम ये स्ट्राइक भी ख़त्म करेंगे। और साथ साथ में अगर हमारी मुतालिबात कंप्लीट हो गए तो हम इनके साथ टेबल टॉक पे फिर एग्री होंगे कि भाई जो और कुछ डिमांड्स है उन पे हम टेबल टॉक से बात करेंगे। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पे मेल्स के साथ साथ फीमेल स्टूडेंट्स भी इस प्रोटेस्ट में शरीक हैं, और जैसा कि बताया गया है कि फ़ीमेल को पहले अकोमोडेट किया जाता है हॉस्टल्स में। क्या फ़ीमेल्स के लिए भी अब हॉस्टल्स नहीं बचे कि उनको अकोमोडेट किया जाए? जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हुए हैं कि कच्ची आबादी जो डिमोलिश हो रही है, वहाँ पे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स नहीं है, वहाँ पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी है मौजूद है जो कि कच्ची आबादी में रहते हैं, क्योंकि उनको अकोमोडेशन नहीं मिलती गर्ल्स हॉस्टल में, जिसकी वजह से उनको अभी तो फिर भी यूनिवर्सिटी के नज़दीक है कच्ची आबादी, उनको इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर कच्ची आबादी डिमोलिश हो गई, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहा है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते। इसलिए PAC और बाकी गाइडेंस जो है इस वजह से यहाँ पे मौजूद है।
जी, जैसा कि आपने देखा कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात यहाँ पर ज़ेर एहतजाज हैं इंतज़ामिया के अगेंस्ट भी। इसके अलावा इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो ऑपरेशन कर रही है कच्ची आबादी में, उसकी वजह से 500 से ज़ायद जो तलबा और तालिबात हैं वो मुतासर होने जा रहे हैं, जिनको कोई अल्टरनेटिव रिहाइशगाह नहीं मिलेगी और उनके एग्ज़ाम्स भी हैं। इसी हवाले से तमाम तंजीमों ने मिलकर अपनी एक तंजीम बनाई है जो आज इधर प्रोटेस्ट कर रही है और उनके ये मुतालबात हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, अल्टरनेट रिहाइशगाह दी जाए, उसके बाद ही ये जो प्रोटेस्ट है ये ख़त्म किया जाएगा।